Assalamu alaikum. Today we are going to start a series of lectures that are primarily meant for those students who are doing BS in English from the affiliated colleges of the Punjab University in the first semester. So the title of the course is Introduction to Linguistics 1. So let's start with the definition of linguistics. What is linguistics? Linguistics is a scientific study of language, or it is a systematic study of language, and the person who studies language scientifically is called लिंग्विस्ट। लिंग्विस्टिक को उर्दू में लिसानियात कहते हैं, और जो लिसानियात का मतलब होता है ज़ुबान का साइंसी तरीके से सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म तरीके के साथ मुतालिया करना। और जो इंसान जो शख्स लैंग्वेज का साइंटिफिकली मुतालिया करता है उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। वो इंग्लिश में उर्दू में हम उसे माहिर लिसानियात कहते हैं। अब जैसे देखें, जब आपके जहन में ये लफ्ज़ आएगा ना कि माहिर लिसानियात या लिंग्विस्ट के आपको आएगा, तो आप जब कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको बार बार जिक्र आएगा। फर्डिनांड डी सशोर का जिक्र नज़र आएगा, ठीक है। ये एक लिंग्विस्ट है। इसके बाद नॉम चॉम्स्की है, ब्लूमफील्ड है, डैनियल जोन्स है। ये डिफरेंट किस्म के लिंग्विस्ट्स हैं जिनके आपको नाम आपको बार बार आपको आते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक लफ्ज़ होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। यानी लिंग्विस्ट वो होता है कि जो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करता है, और पॉलीग्लॉट वो होता है जो कि ज़्यादा ज़बानें बोलता है। जैसे देखिए, अब हम सब लोग हैं, हम ब्याक वक्त 2-3 ज़बानें हम बोलते हैं, तो हम पॉलीग्लॉट होंगे ना, इस हवाले से अगर हम देखें तो। अब जहाँ तक लैंग्वेज के ओरिजिन की बात है, ये टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, ठीक है, हाउ लैंग्वेज स्टार्टेड, कि ये इसका ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो इसके बारे में देर आर डिफरेंट थियरीज, देर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और परस्पेक्टिव विद रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। सो द वेरी फर्स्ट you can say source of language is called the divine source of language. The divine source of language means that what a religion says about the origin of language. तो रिलीजन के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें एक तो सोर्स बाइबल का आता है, ओल्ड टेस्टामेंट का हमारे पास सोर्स आता है, ठीक है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जो आदम थे, एडम पीस बी अपॉन हिम थे, उनको चीज़ों के नेम सिखाए, और वहाँ से जो था दैट इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। तो कम बेश इसी को देखे तो होली कुरान जो है, द कुरान मजीद जो है, वो भी ये इसी बात को कहता है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, ठीक है। और वहाँ से जो था लोग ये डिराइव करते हैं कि लैंग्वेज इस तरह से वजूद में आई, ठीक है। इसके बाद अब इसके बरक्स अब देखें कि हिंदू मज़हब क्या कहता है, हिंदुज़म क्या कहता है। हिंदुज़म कहता है कि जो उनके जो गॉडेस सरस्वती है ना, ठीक है, सरस्वती ने लैंग्वेज को सिखाया, जो वाइफ ऑफ ब्रह्मा है, ठीक है, उन्होंने लैंग्वेज को सिखाया। चूँकि हिंदू की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं डैट हैव बीन असाइंड विद डिफरेंट टास्क्स है। तो उसमें सरस्वती का काम क्या होता है? लैंग्वेज सिखाना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि यानी बाइबल क्या कहती है, और इसके बाद कुरान मजीद क्या कहता है। इसके बाद हमने देखा कि हिंदू मज़हब इस हवाले से क्या कहते हैं। तो इस तरह डिफरेंट रिलीजन दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। अब इसी हवाले से देखिए, एक हिस्टोरियन था, ग्रीक हिस्टोरियन, तो उसका नाम था हेरोडोटस, ठीक है। मैं इसका नाम भी लिख दूंगा। अब हेरोडोटस जो होता है ना, वो एक तारीख़ बताता है, एक कहानी बताता है या तारीख़ बताता है अपनी किताब के अंदर। तो वो बताता है कि एक फ़ेरो था। फ़ेरो देखे, फ़ेरौन एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि फ़ेरौन जो थे एक डिनेस्टी का नाम है ना, ओके। एक फ़ेरो था जिसका नाम था ये मैं इसका नाम आपको बताता हूँ, ठीक है, सामेटिकस, ठीक है, सामेटिकस उसका नाम था। तो उसने एक तजर्बा किया लैंग्वेज के ओरिजिन के हवाले से कि लैंग्वेज कैसे वजूद में आए। तो उसके एक बच्चे बेबी पैदा हुआ, ठीक है। तो बेबी को उसने क्या किया कि उसको ना एक 2 साल के लिए एक शेपर्ड के पास रख दिया, ठीक है, शेपर्ड के पास। वो शेपर्ड जो था ना बोल सकता था ना वो सुन सकता था, ही वॉज डम्प एंड ही वॉज डेफ एज वेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चा, चूँकि वो गॉड्स की कंपनी में परवान चढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, ठीक है, बच्चा जब 2 साल बाद जब उसने ज़बान बोलनी शुरू की तो उसने बोला बैकस, BAKOS, बैकस का लफ्ज़ बोला। अब बैकस का लफ्ज़ जो था ना, ये हिब्रू ज़बान जिसे इब्रानी ज़बान हम कहते हैं, इब्रानी ज़बान के बैकस का मतलब होता है कि ब्रेड। तो वहाँ से जो था ना कि उसका ये उसने यानी सबमेटिकस ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो दुनिया की जो असल ज़बान है ना, जो ज़बान शुरू वो हिब्रू ज़बान से शुरू हुई। लेकिन ये ज़ाहिर एक कियास आ रही है, इसमें कोई सच्चाई वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक और देखें कि अब हमारे अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो अकबर था, बादशाह अकबर जिसे कहते हैं, तो अकबर ने भी एक तजर्बा ऐसे किया कि लैंग्वेज के हवाले से उसने ना एक यानी बेबी था, तो बेबी को यानी बिल्कुल ना
ना आइसोलेशन में, यानी लोगों की बिल्कुल लोगों से दूर जो था ना, आइसोलेशन में उसको ब्राट अप करवाया। ठीक है, अब उसका नतीजा निकला कि यानी उसके साथ चूँकि ना बोला जाता था ना वो सुनता था, बच्चा सुनता था, क्योंकि उसको बिल्कुल ह्यूमन सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया ना, तो उसका नतीजा निकला कि कोई भी ज़बान बच्चा बोलने के काबिल ना रहा। ठीक है, तो ये देखें डिफरेंट थेरीज होती हैं, ये डिवाइन सोर्स की मैंने आपसे बात की है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आता है नेचुरल साउंड सोर्स आता है। नेचुरल साउंड सोर्स, ये एक राइटर है, एक लिंग्विस्ट आप कह लें, इसे जेफरसन कहते हैं। जेफरसन ने जो होता है ना मुख्तलिफ थेरीज दी लैंग्वेज के हवाले, कि लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई, लैंग्वेज जो है ना उसका ओरिजिन कैसे हुआ। उसमें सबसे पहली नेचुरल सोर्स साउंड सोर्स के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं द बाओ बाओ थेरी। द बाओ बाओ थेरी, बाओ बाओ डेफिनेटली ज़ाहिर है दिस इज़ अ वॉइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बार्किंग ऑफ द डॉग। ठीक है, तो बाओ बाओ थेरी ये कहता है कि जब हमारे एंसेस्टर जो थे ना, एंसेस्टर जो थे वो जब इवॉल्व हो रहे थे ना, जब मतलब ज़ाहिर है कि कोई ये साइंटिफिकली साइंस ये कहती है ना कि यानी इंसान जो है ना वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आल दो ये भी एक ज़ाहिर थेरी है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि यानी व्हेन आवर एंसेस्टर्स ट्राई टू इमिटेट द नेचुरल साउंड्स सराउंडिंग दैम, तो डैट इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। ठीक है, कि जब हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो था ना कि कुछ आवाज़ों को सुना ना, मतलब मिसाल के तौर पर कि कौवे का सुना उन्होंने, यानी का करते हुए, या उन्होंने डाक को बाओ बाओ करते हुए सुना, या मतलब मुख्तलिफ और आवाज़ों को सुना, तो फिर जब वो चीज़ उनके सामने मौजूद नहीं ना होती थी तो वो यानी उनके बाओ बाओ से या उनके का से जो था ना उस चीज़ को एसोसिएट करते थे। तो इसलिए कहता है कि दैट्स हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। ठीक है, ये कहते हैं बाओ बाओ थेरी कहती है। अब इसमें देखें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके अंदर साउंड के लिहाज से और जिनकी क्या कहते हैं जो नॉइज़ वगैरह होता है, ठीक है, उनके दरमियान हारमोनी होती है। ठीक है, तो उनको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। कहते हैं वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द नॉइजेस दे डिस्क्राइब आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर लफ्ज़ होता है कुको होता है, स्प्लैश होता है, बैंग होता है, बूम होता है, रैटल होता है, बज़ होता है। ठीक है, ये मतलब वो बिल्कुल वही लफ्ज़ होते हैं जो कि वो साउंड जो उनकी होती है उसी को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो ये बाओ बाओ थेरी की बात है। इसके बाद आ गया थे फू फू थेरी, द फू फू थेरी। अब फू फू थेरी क्या कहते हैं, ये भी जेफरसन ने बताई। जेफरसन कहता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, जब वो इमोशनल सर्कमस्टांसिस के अंदर आवाज़ें पैदा करते थे ना, इमोशनल सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो इस तरह ज़बान वजूद में आई। जैसे देखें अब आज के दौर में भी हम देखते हैं कि जो ये जो लफ्ज़ नहीं होते, जैसे आह होता है, ओह होता है, या इसके बाद हुर्रा होता है, या अल्लैस होता है, या इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हम मतलब ये बोलते हैं, इनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो हम खुशी, गमी या हैरानगी के लिए बोलते हैं, और ये हम हमारे मुंह से यानी खुद ही निकल आते हैं। ठीक है ना, तो वो कहता है कि इस तरीके से ज़बान वजूद में आई। यानी फू फू थेरी क्या कहते हैं कि जब इमोशनल सर्कमस्टांसिस के अंदर इंसानों ने बात करनी शुरू की तो इस तरह ज़बान वजूद में आती है। अब इसके बाद एक और थेरी है, इसको हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन सोर्स। ठीक है, क्योंकि सोशल, आपको पता है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। जैसे कि एरिस्टोटल ने कई सालों बाद ये कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान अपनी ज़रूरियात की वजह से, अपने यानी पर्सनैलिटी की तकमील की वजह से सोसाइटी में रहने का पाबंद है। ठीक है, तो इसमें यह बताया जाता है कि जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, जब वो पहले ज़मानों में जब वो फिज़िकल काम करते थे ना, जैसे में से चट्टानें उठाना, पत्थर उठाना, जैसे यानी आपने देखा ना कि मुख्तलिफ अदवार रहे हैं ना, जैसे कि पुराने ज़माने में देखे कि एक यानी मुख्तलिफ़ किस्म के द्वार आप उसका अगर एनालिसिस करें तो आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आयरन एज थी, जैसे कि इससे पहले देखे स्टोन एज थी, ये सारे। तो कहते हैं जब हमारे जो एंसेस्टर थे, जब वो मिल के जो था ना काम करते थे ना, मिल के काम करते थे। ठीक है, फिज़िकली काम करते थे। ठीक है, तो उसके दरमियान जो आवाज़ें वो होती थी ना, पैदा होती थी। जैसे मिसाल के तौर पे उससे मुख्तलिफ आवाज़ें इंसानों ने हस कर ली, जैसे कि यानी ग्रंट्स के लिए, ग्रोन्स के लिए, क्राइस के लिए। ठीक है, तो डैट इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। अब ये डिफरेंट जो था ना क्या सर आई हैं, इसमें कोई भी यानी बात नहीं है। ठीक है, जो रिलीजन तो यही है ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़बान सिखाई और उन्होंने आगे जो था ना फिर इंसानी नस्ल इंसानी तक इल्तिका उसका होता गया। ठीक है ना,
तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये बुनियादी सी चीज़ें हैं। तो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आगे लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के डिज़ाइन फीचर्स क्या होती हैं, उसकी हम आगे बात करें। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस बात को, डिस्कशन को, तो मैं ऐसे समराइज़ करूँगा कि हमने लिंग्विस्टिक से शुरू किया। लिंग्विस्टिक इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द पर्सन हु स्टडीज़ लैंग्वेज साइंटिफिकली इज़ कॉल्ड अ लिंग्विस्ट। अ पॉलीग्लॉट इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। देर इज़ अ डिवाइन थियरी। द डिवाइन थियरी सेज दैट लैंग्वेज केम इन टू बींग, यू कैन से थ्रू गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला ने मतलब उसे बनाया, ठीक है। इसके बाद अगली थियरी क्या थी, द नेचुरल साउंड सोर्स, ठीक है। ये जैपरसन एक राइटर है, जैपरसन ने ये इसको दिया था। इसके अंदर द बोवो थियरी है। तो बोवो थियरी का मतलब होता है कि व्हेन एवर एंसेस्टर ट्राई टू इमिटेट द नेचुरल साउंड्स, दैट इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। इसके बाद फूपू थियरी क्या कहती है कि व्हेन एवर एंसेस्टर्स, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन दे प्रोड्यूस साउंड्स इन देयर इमोशनल सर्कमस्टांसेस, दैट इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। इसके बाद सोशल इंटरेक्शन सोर्स आता है। इसे हम आमतौर पे ये ही हो थ्योरी भी कहते हैं। तो दिस थ्योरी सेज दैट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स और व्हेन आवर एंसेस्टर्स, व्हेन दे यू कैन से दे इन्वॉल्व इन द फिजिकल एफर्ट, ठीक है, फिजिकल एफर्ट, तो they actually discovered some sound. That is how you can say that language came into being. So these are different theories about the language, the origin of language. Thank you so much.